दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। ये शाम के समय में हमने वीडियो बना रहे हैं, इसलिए दोस्तों मौसम भी खराब है। अभी तो आज थोड़ा थोड़ा प्रकाश और धूप नहीं है, लेकिन प्रकाश दिखाई दे रहा है, उजाला है। लेकिन दोस्तों मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि बिजनेस को कैसे करें, अपने ज़िंदगी को कैसे कैलकुलेशन करें, इसको बाकायदा जानने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हैं इस काम को तो बाकायदा आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। जैसे देखिए हमारे पास ये रजिस्टर है, बहुत सारी रजिस्टरें हैं, बनाया गया है। ये बात मैं भी पहले नहीं जानता था कि कैसे ज़िंदगी के हर क्षण को कैसे यूज किया जाए। आप काम करेंगे तो भी जो अपनी औसतन आयु दर है 70-80 साल, वही जिंदा रह सकते हैं। और काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये एक्सरसाइज बॉडी को न मिले तो और जल्दी चले जाए। इसलिए एक छोटी सी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि बिजनेस क्यों फ्लॉप होता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे हम लोग अगर कोई एम्प्लॉई हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो ये नौकरी करते हैं तो हम लोग 30 दिन लगातार करते हैं। जो सैलरी आती है वो सैलरी को हम लोग पहले ही एडवांस सोच लेते हैं कि हमारा पैसा हमने 30,000 कमाया एक महीने में, तो 10,000 इनको देना है, 5,000 इनको देना है, 2,000 इनको देना है। ऐसे करके पूरे महीने का वो एस्टीमेट उसमें हम लोग लगा के रखते हैं। जबकि एक्चुअल में रियल लाइफ में इसको देखा जाए तो हम लोग जब सो के उठते हैं तो उस समय हमें 86,400 सेकेंड मिलते हैं हमारे अकाउंट में। जैसे बैंक में लोगों का अकाउंट में पैसे आते हैं, सेम वैसे ही 86,400 सेकेंड हमारे अकाउंट में आके गिर जाते हैं। और गिरने के बाद से हम उस सेकेंड को कैसे यूज करते हैं, कितना टाइम मोबाइल में यूज करते हैं, कितना टाइम मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हैं, कितना टाइम फेसबुक में यूज करते हैं, कितना टाइम नहाने धोने खाने में यूज करते हैं, कितना टाइम ऑफिस में यूज करते हैं, कितना टाइम सोने में यूज करते हैं, या कितना टाइम अपने बिजनेस को देने में यूज करते हैं। तो इसको बाकायदा एक ग्राफ तैयार करिए पर डे एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से काम करिए। जैसे बिजनेस को अगर प्रमोट करना है तो बिजनेस को आपको समय देने होंगे। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अगर पूरी औसतन को कैलकुलेशन कर लिया जाए, नहाने धोने खाने पीने बिजनेस करने या पढ़ाई करने या पूरी ज़िंदगी में सोने से लेकर के, तो लगभग में अपनी ज़िंदगी का 30% हिस्सा इंसान सोने में लगा देता है। 30% हिस्सा अपनी ज़िंदगी में सोने में लगा देता है। 3 वर्ष दोस्तों, सिर्फ 3 वर्ष स्टडी में लगती हैं। 3 से 4 वर्ष, 4 वर्ष का लीजिए, पूरे 4 वर्ष सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 4 वर्ष में एक IAS IPS या MBBS CMD या MTech BTech, ये जो भी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उन सबको हासिल लोग कर लेते हैं। 3 वर्ष को पूरा को निचोड़ दिया जाएगा तो पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई 3 ही वर्ष होती है। तो बिजनेस करने के लिए हम लोग के पास काम करने के लिए सिर्फ 12 से 15 साल के समय है पूरे लाइफ में। यानी बालावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जो भी पार्ट बने हुए हैं, इन पार्टों को अगर एक में मिला दिया जाए, सबका अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो सिर्फ 12 बरस से 15 बरस में, उसी 12 बरस में कोई करोड़ों रुपया अरबों रुपया खड़ा कर देता है, और कोई करोड़ों रुपया को बचा नहीं पाता है, उसको ख़त्म कर देता है, मतलब उसके हाथ से निकल जाती है। तो आप एक शेड्यूल बनाइए कि 86,400 सेकेंड को कैसे हम यूज करें पर डे। कितना सोने में खर्च करना है, कितना नहाने में खर्च करना है, कितना पढ़ने में खर्च करना है, कितना बिजनेस में खर्च करना है। आप इस चीज़ को अगर बनाते हैं शेड्यूल, तो
तो आपका बिजनेस में 8 घंटे का समय निकालिए, स्टैंडर्ड समय 8 घंटे का निकालिए और अपने बिजनेस को जरूर प्रमोट करिए। उस बिजनेस से आप 12 साल में, आप तो दूसरे हैं, हम तो दूसरे हैं, आने वाली 10 पुश्तें भी खा सकती हैं। पैसा ऐसे हवा में उड़ रहा है कि जैसे एक तालाब में मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, मछलियों की बहुत वैरायटियां हैं, सारी मछलियों को छोड़ दिया जाए और उस तालाब में फेंक दिया जाए, यानी आदमी उतर जाए फेंकी हुई मछली को पकड़ने के लिए, छोड़ी हुई मछली को पकड़ने के लिए, तो वो मछली पकड़ नहीं सकता है, जबकि उसी एक छोटे से तालाब में रहेगी। लेकिन उसका सिस्टम है, अगर हम जाल डाल दें, जाल डाल करके और पकड़ने का प्रयास करें तो वो सारी की सारी मछलियां उसमें से पकड़ ली जाएंगी। थोड़े मोड़े बच सकते हैं, हो सकता है कि थोड़े मोड़े बच जाएं। अगर तरीके से उसको भी निचोड़ा जाएगा, जैसे नींबू निचोड़ करके रस निकालते हैं, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की एक नींबू को रस निकालते हैं, वैसे अगर तरीके से अगर उसमें मछली भी पकड़ा जाए तो सारी मछलियां भी पकड़ ली जाएंगी। दोस्तों, तो अपने बिजनेस का टेक्निक खुद अपने आप को तैयार करना होगा। उस बिजनेस में आप 8 घंटा का समय दीजिए। 8 घंटा बहुत सारा समय होता है। आप उस अपने बिजनेस को इतना हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम भी एक समय ऐसा था कि एक आरओ प्लांट ऐसे ही खरीद करके ला करके उससे पानी बेचने का स्टार्ट काम किया हमने। उसमें धीरे धीरे करते करते अपनी ऊर्जा को, अपने समय को इसमें देते देते आज मैं आरओ प्लांट बेचने का काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास 10, 20, 50, 100 मशीनरियों का पार्ट पुर्जे मेंटेनेंस के लिए 2-4 मिस्त्री हैं। इस तरह से हमारे पास एक व्यवस्था खड़ा हो चुका है। दोस्तों, आप भी चाहेंगे तो इस व्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्ट तो करना होगा। स्टार्ट नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे तो आपका बिजनेस किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसा ही काउंटिंग करने के लिए दे दिया जाए, अगर उसमें पंक्चुअलिटी नहीं है, आप उसमें रेगुलर नहीं है, उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, शांति नहीं बनाए हुए हैं, शीलता आपके अंदर नहीं है, तो पैसे की काउंटिंग में भी आपके 2-4 नोट हर गड्डी में इधर उधर हो जाएंगे। जिस तरह से आप पैसे की काउंटिंग बहुत धीरे, स्लो और शांति से ध्यान पूर्वक करते हैं, वैसे ही बिजनेस को आपको पूरा समय देना होगा। और बिजनेस में क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों को भी बाकायदा बरतना होगा। जी दोस्तों, नमस्कार।